बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, उसमें आगे पढ़ते हैं। संजय और गीता दो बहादुर बच्चे थे जिन्होंने अपने अगवा करने वालों का बहादुरी से मुकाबला किया और लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी। उन बहादुर बच्चों की याद में ये दोनों पुरस्कार एक बहादुर लड़के और बहादुर लड़की को दिए जाते हैं। भारत सरकार की इस पुरस्कार योजना से प्रभावित होकर राज्य सरकारों ने भी इसी प्रकार के पुरस्कारों की योजना बनाई है और कुछ निजी संगठनों ने भी बहादुर बच्चों के लिए पुरस्कारों की योजना बनाई है। पुरस्कार के रूप में बच्चों को एक मेडल दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में बच्चों को क्या दिया जाता है? मेडल, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और नगद राशि भी दी जाती है। सरकार ने सोचा कि इन बहादुर बच्चों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे अवसर मिलने चाहिए। वर्ष 2009 से भारत सरकार इन बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में भी प्रवेश की सुविधा देने लगी है। किन बच्चों को? जो बच्चे बहादुर हैं उनको। ये बच्चे किन स्थितियों में किस प्रकार की बहादुरी दिखाते हैं, यानी बहादुरी के भी इसमें प्रकार बटे हुए हैं। यानी कौन सा बच्चा किस तरह का बहादुरी दिखा रहा है, उसी के अनुसार उसको नगद राशि या मेडल या फिर कॉलेज में पढ़ाई के लिए सुविधा मिलती है। पुरस्कार पाने वालों में आज तक सबसे कम उम्र की लड़की जाह्नवी है। पुरस्कार पाने वालों में सबसे कम उम्र की लड़की कौन है? जाह्नवी है। जाह्नवी सिर्फ 6 साल की थी। जाह्नवी की उम्र कितनी थी? 6 साल। आंध्र प्रदेश में रहती थी। उस समय उसके गांव में अचानक आग लग गई और धीरे धीरे बढ़ने लगी। जाह्नवी कहाँ के रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश की, है ना। और उसके गांव में आग लगी और आग क्या हुआ? धीरे धीरे बढ़ने लगी। 7 मकान आग की चपेट में आ गए। जाह्नवी के घर में भी आग लगी थी। घर में कोई बड़ा नहीं था, केवल 10 महीने का उसका छोटा भाई पालने में लेटा हुआ था। जब घर में आग लगी थी तो उस समय जाह्नवी के घर में कोई नहीं था। मात्र कौन था उसके घर? उसका 10 माह का एक छोटा सा भाई जो पालने में लेटा हुआ था। जाह्नवी ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूदकर अपने भाई को बचाया। ऐसी ही 6 साल की दूसरी लड़की की बात करेंगे। तोई खुमानथेम मणिपुर की कक्षा 6 की लड़की थी। एक बार गांव के छोटे तालाब की तरफ जाते हुए उसने देखा कि पानी के ऊपर चप्पलें तैर रही है। क्या देखी वो? कि पानी के ऊपर क्या हो रहा था? चप्पल तैर रही थी। चप्पलें देखते हुए तोई खुमानथेम ने सोचा कि पानी के ऊपर किसकी चप्पल तैर रही है और क्यों? अगर ये चप्पलें किसी की है तो वह व्यक्ति कौन है जिसकी चप्पलें पानी के ऊपर है? यानी उसको संदेह हुआ। अपनी सूझ से उसने अनुमान लगाया कि पानी में शायद कोई बच्चा गिर गया है, शायद ये चप्पलें उसी की है। वह तालाब के किनारे आई और पानी के अंदर झांक कर देखा, है ना। सच में उसे पानी के अंदर डूबता उतराता एक बच्चे का शरीर दिखाई दिया। वह बच्चा था 4 साल का मैसून सिंह। बच्चे की उम्र क्या थी जो पानी में डूबा था? 4 साल थी। उसका नाम क्या था? मैसून सिंह। तालाब 5 फुट गहरा था। तालाब की गहराई कितनी थी? 5 फीट। अगर बड़े लोग गिरते तो वे शायद न डूबते, लेकिन नन्हा मैसून न तैरना जानता था
न ही तालाब के नीचे पैर टिका कर खड़ा हो सकता था, क्योंकि उसकी कद छोटी थी। तोई तोई ने बिना डरे तालाब के अंदर कूद लगाई। उस बच्चे को अपने कंधे पर उठाया और धीरे धीरे तैरते हुए किनारे पर ले आई। उस लड़की को 2009 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया था। तोई तोई को कौन सा पुरस्कार मिला? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। कब मिला? 2009 में। कुछ बच्चे बहादुरी से मुसीबत में फंसे बहुत से लोगों की जान भी बचाते हैं। जब मुसीबत आती है तो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। बहुत कम लोग हैं जो मुसीबत के समय दूसरों को बचाने की सोचते हैं। हरियाणा के गौरव सिंह सैनी ने यही काम किया। वह नैना देवी मंदिर में उत्सव में शामिल था। गौरव सिंह कहाँ शामिल था? नैना देवी मंदिर में जो उत्सव हो रहा था उसमें लोगों की बड़ी भीड़ थी। किसी कारण भीड़ में भगदड़ मच गई। भगदड़ कहे तो भागने और दौड़ने की क्रिया एक ही के साथ जब हो जाए उसे क्या कहेंगे? भगदड़ कहेंगे। लोग भागम भाग में एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। जो व्यक्ति सबसे नीचे होता है वह अपने ऊपर गिरे लोगों के दबाव से और दम घुटने से मर भी सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति गिर जाता है तो वह उठने की कोशिश करता है, तब तक दूसरा उसके शरीर पर पैर रख देता है, तीसरा रख देता है। इस प्रकार वह उठ नहीं पाता है और क्या होता है? उसकी मृत्यु तक भी हो जाती है। आपने कभी कभार ऐसी भयंकर भगदड़ों की खबर पढ़ी होगी जिसमें सैकड़ों लोग मर जाते हैं। सैनी अपने माता पिता के साथ मंदिर में था। मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ था।